दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। साथ में कंपनी ने डीमर्जर के प्लान को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। कंपनी ने यहाँ पे अपनी तरफ से डेडलाइन बता दिया डीमर्जर की। अब आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के अंदर आप देखें कमजोरी तो दिख ही रही है, प्रॉफिट गिरा है, लेकिन इसका अंदाजा तो ऑलरेडी पहले से था। जो ब्रोकरेज हाउस थे उन्होंने जो अंदाजा लगाया था उससे बेहतर प्रॉफिट दिखाया, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कुछ आप देखें को यहाँ पे मीडिया के अंदर जो खबरें निकल के आ रही है, जो अपडेट है वो गलत है। यानी प्रॉफिट में 63% की भारी गिरावट की बातें करें, वैसा बिल्कुल नहीं है। गिरावट हुई है लेकिन 30%। तो पूरी अपडेट क्या है और कहाँ पे गलती हो रही है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है और मैनेजमेंट का क्या बयान है उसको भी समझेंगे। क्या इस रिजल्ट के बाद अब आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी या दबाव की स्थिति और बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें, आज 630 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.43% की गिरावट हुई। तो रिजल्ट के पहले ही मार्केट क्लोज हो गया था। आप देखें उसमें दबाव की स्थिति तो थी, बाजार में दबाव था, उसका देखने को मिला असर। स्टॉक इस समय काफ़ी दबाव में है क्योंकि अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे। अब यहाँ पे देखो कि जो अलग अलग जो बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर हो या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जिन्होंने रिजल्ट को लेकर अब अपनी डिटेल जानकारी शेयर की, जिसमें यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रॉफिट में 63% की भारी गिरावट हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसी बात जो है ये क्लियरली यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार जो प्रॉफिट बताया गया 4,300 करोड़ का, और एक साल पहले 10,587 करोड़ का प्रॉफिट था। उस हिसाब से यहाँ पे 62% के आसपास की गिरावट हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉफिट में गिरावट बता रही है ये उतनी नहीं हुई है गिरावट, ये आप समझ ले। पहले तो ये गलती है, प्रॉफिट इतना नहीं गिरा है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 50% की गिरावट की संभावना बनाई है। तो हकीकत क्या है, तो आप देख सकते हो कि इस बार नेट प्रॉफिट जो गिरा वो 30.5% गिरा है। यानी 3,924 करोड़ का इस बार नेट प्रॉफिट बताया, जो एक साल पहले 5,643 करोड़ के आसपास था। तो जो अलग अलग आप देखें वेबसाइट के माध्यम से जो जानकारी मिल के आ रही है कि 63% की 62% की भारी गिरावट हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिरावट हुई है लेकिन वो 30% है। तो आप देख सकते हो ये पिक ले ली। आगे हम आंकड़े से भी देखेंगे किस तरह से अप डाउन देखने को मिला है पिछले एक साल में। रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पर भी 2.8% की हल्की सी गिरावट हुई है, और ये देख सकते हो कि 1.04 लाख करोड़ के आसपास है। पिछले एक साल पहले 1.07 लाख करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू भी कम हुआ है। अब एबिटाडा की बात करें, यहाँ पे 35% डाउन हुआ है, जो 9,724 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले एक साल पहले 14,972 करोड़ के आसपास था। तो गिरावट तो बड़ी हुई एबिटाडा में। मार्जिन अब है कि इस बार 9.3% है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 14% के आसपास था पिछले एक साल पहले। तो बिल्कुल कमी रह गई है, लेकिन इसका अंदाज़ तो ऑलरेडी पहले से था क्योंकि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और ग्लोबल मार्केट में दबाव था, तो उसका असर देखने को मिलने वाला था। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने ऑलरेडी अपना प्रीव्यू डिक्लेयर कर दिया था और हमने डिस्कस किया था, उससे अच्छा ही है। तो कोई चिंता की उतनी बात नहीं है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद कंपनी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, कंपनी ने कहा कि इस क्वार्टर वन रिजल्ट के दौरान जो प्रदर्शन है उसमें सभी बिजनेस सेगमेंट की बिक्री में गिरावट और मुख्य रूप से JLR की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी के कारण ये रिजल्ट कमजोर रहा है। डिमांड चैलेंजिंग बने रहने की संभावना के बीच टाटा मोटर्स ने कहा कि वह अपने बिजनेस इंफ्रा को मजबूत करने पर फोकस जारी रखेगा। कंपनी मार्जिन में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएगी, यानी आने वाले समय में स्थिति फिर मजबूत होगी। EV सेगमेंट में जो मार्केट शेयर कम हो उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश होगी। टाटा मोटर्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PB बालाजी ने कहा है कि कड़ी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कारोबार ने मजबूत बुनियादी पक्षों के बल पर एक प्रॉफिटेबल तिमाही हासिल की है। यानी ये जो 4,000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो कम नहीं होता है। कंपनी पिछले कई सालों से लॉस में चल रही थी। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे टैरिफ को लेकर स्पष्टता आती है और त्योहारी मांग बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा लक्ष्य प्रदर्शन में तेजी लाना और पूरे पोर्टफोलियो में गति को फिर से स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, जिसको हम आगे जाके बढ़ाएंगे। तो ये क्लियर है कि आप देख सकते हो कि इस बार स्थिति दबाव की बनी है, लेकिन इसका पूर्वानुमान पहले से था।
तो इसमें कोई नई रोचक बात तो नहीं है। अब आप देख सकते हो कि सेगमेंट वाइज देखें तो कमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू इसमें 4.7% डिक्लाइन रहा है, जो 17,000 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है 12.2%, अप हुआ है 60 बेसिस पॉइंट की। तो ये देखो कि यहाँ पे एक तरह से देखो कुछ तो बेनिफिट मिला है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में 8.2% की गिरावट हुई है और कुछ दबाव की स्थिति हो रही है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जेलर का रेवेन्यू है उसमें 9.2% की डिक्लाइन देखने को मिली है, जो 6.6 बिलियन यूरो के आसपास रहा है, विथ एबिटा मार्जिन 4% डाउन रहा है, यानी 490 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। यूएस टैरिफ का असर देखने को मिला है। तो इस बार रिजल्ट कमजोर के पीछे वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। इंडिया का जो मार्केट है शेयर है वो भी कम हुआ है। ईवी सेगमेंट में कंपनी के बहुत सारी कंपटीशन में कंपनी आ गई, जिसकी वजह से असर देखने को मिला, पर उसमें इतनी कोई चिंता वाली बात तो नहीं है, आप समझ सकते हो। अब हम इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले रेवेन्यू की बात करें तो जून 2024 में देख सकते हो कि पिछले साल 1,09,623 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। सितंबर 2024 में रेवेन्यू गिर के 1,03,016 करोड़ तक आ गया। दिसंबर 2024 में रेवेन्यू फिर से बढ़कर 1,14,334 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2025 की बात करिए 1,21,012 करोड़ तक पहुंचा। तो ये देख सकते हो कि रेवेन्यू गिरा इस बार, नो डाउट ये कमी आई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, इस बार रेवेन्यू कम हुआ है। अब बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में 5,692 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट गिर के 3,450 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन दिसंबर में फिर से बढ़ते हुए 5,485 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2025 में यानी पिछले क्वार्टर में 8,556 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 3,924 करोड़ का प्रॉफिट बताया। तो क्लियरली देख सकते हो प्रॉफिट में 30% की गिरावट है, लेकिन जो कह रहे हैं कि 60% की गिरावट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जून में जो प्रॉफिट था वो 10,000 करोड़ के आसपास नहीं था, बल्कि 5,692 करोड़ के आसपास था। दूसरी तरफ 3 ब्रोकरेज हाउस ने जो अंदाज़ा लगाया था वो प्रॉफिट था वो 3,000 करोड़ से लेकर 3,400 करोड़ के आसपास का था। ये जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आया, तो बिल्कुल जो अंदाजे से मुताबिक से अच्छा ही प्रदर्शन है, कोई चिंता वाली बात होती नहीं है। आने वाले समय स्थिति फिर बदल जाएगी। अब बात करें टाटा मोटर के डीमर्जर प्रणाल की तो ये देखो कि एनसीएलटी ने अपना जो डिसीजन है उसको रिजर्व रखा हुआ है, फैसला अभी देना है, सारी सुनवाई हुई है, लेकिन कंपनी की तरफ से टारगेट रखा कि 1 अक्टूबर तक डीमर्जर को कंप्लीट करना है। तो टाटा मोटर्स को विश्वास है कि वो आने वाले 1 अक्टूबर तक अपनी डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। यह Q1 के दौरान यहाँ पे जानकारी शेयर की गई कंपनी की तरफ से। टाटा मोटर ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि जो स्कीम जो है हमारी डीमर्जर की वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से देख सको कि 8 अगस्त को इस पर सुनवाई हुई और उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व रखा है, लेकिन जल्द ही वो इसको डिक्लेयर कर देंगे। यानी हमारे सामने अब रास्ता है डीमर्जर का जो जल्द कंप्लीट हो सकता है। तो पीबी बालाजी जो ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका कहना है कि हमारा ये जो इस समय मामला है वो जल्द ही इसको कंप्लीट करने का है। हम आने वाले अक्टूबर 2025 तक डीमर्जर को कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे। तो देख सकते हो कि अब कंपनी की तरफ से एक डेट दे दी गई है अक्टूबर मंथ, जिसमें डीमर्जर को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए अगस्त 2024 में ही यहाँ पे टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया था, शेयर होल्डर की रजामंदी भी मिली है। तो जल्दी अब संभावना पॉजिटिव बनेगी और टाटा मोटर्स के लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा जब ये 2 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी। अब इस रिजल्ट के मौके पे देखिए कि जो गिरीश वाघ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा मोटर्स का, उनका कहना है कि ये जो क्वार्टर 1 है हमारा काफ़ी चैलेंज भरा रहा है, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी दबाव रहा और सेगमेंट वाइज भी देखें तो परफॉर्मेंस कमज़ोर रही, उसके बावजूद भी हमने बेहतर किया है। इस रिजल्ट को लेकर हम उत्साहित है। आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर होगा और कंपनी जल्दी आप देखें अपने बिजनेस को फैलाने जा रही है, बढ़ाने जा रही है। तो गिरीश वाघ का कहना है कि हम हाईवे का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिससे हमारी स्थिति और मजबूत होगी। कुल मिला के चिंता की बात नहीं है, टाटा मोटर्स आने वाले समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।